शैतान सबसे ज्यादा अटैक करता है लोगों की फेथ में। शैतान उनके अंदर सोचे, उनके विचार देता है, वो उन्हें फेथ का नाम दे देते हैं, विश्वास का नाम दे देते हैं। इसलिए अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। जो तुम विश्वास में बोल रहे हो, क्या वो तेरे शरीर की इच्छा है, तेरी मन की इच्छाएं, तेरे विचार हैं? जो खुदा कली परख है कि आपको लगता है विश्वास है जो वो परमेश्वर मुझ में पैदा करेगा अगर उसने मुझे आशीष देनी है। परमेश्वर ने विश्वास नहीं पैदा करना, आपको विश्वास पैदा करना है किसी चीज के लिए। अपने अंदर विश्वास को पैदा करना है, विश्वास को बढ़ाना है अपने अंदर, परमेश्वर जैसा विश्वास अपने अंदर प्राप्त करना है। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे चुका, तुम आए तो निर्बलता के साथ हो, तुम जाओगे सामर्थ के साथ। अगर ये वचन को नहीं समझा, मैं गारंटी नहीं देता, पर अगर तुम वचन को समझ लिया ऐसे, मैं गारंटी देता हूं तुझे, तुम आए तो निर्बलता के साथ हो, जब जाओगे आप बलवान होके गवाही के लिए आओगे वापस। हालेलुया, आनंदित होके आओगे। ये वचन को अगर तुमने समझ लिया। मसीह की सामर्थ तुझ में प्रकट होती है कब? जब तुम उसकी वचनों पर भरोसा करते हो। बाइबल में लिखे हैं विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज मैं आपको सिखा रहा हूं विश्वास के बारे में और सामर्थ के बारे में। दूसरा कुरिन्थिया उसका 13 अध्याय उसकी 3 से 5 आयत तक जब हम पढ़े, तुम तो इसका परिणाम चाहते हो कि मसीह तुम में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। बोलो, मसीह मुझ में सामर्थी है, मसीह मुझ में सामर्थी है, मसीह मुझ में सामर्थी है। इस लाइन को आपने लाइन करना है, परंतु तुम में सामर्थी है, परंतु वह तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। विश्वास बढ़ता है सुनने से। और याद रखो, विश्वास को पैदा करना, कई लोगों को लगता है ओके, मान लो आपकी लाइफ में कोई मकसद है जिसके लिए आपको फेथ चाहिए। मैं आपको बताता हूं एक चीज को। मान लो आपके एक समय मैंने आपको सिखाया था कि आपके पास कई वक्त 3 चॉइस होती हैं कि मैं क्या करूं। चाहे बीमारी हो, चाहे कोई आपका पैसों का मसला है, चाहे दुष्ट आत्मा का मसला है। मान लो आपका बीमारी का मसला है और आप कहते हैं कि परमेश्वर, क्या मैं ऑपरेशन करवाऊं, क्या मैं वेट करूं, क्या मैं ऑपरेशन करवाऊं, क्या मैं ऑपरेशन कराऊं, क्या मैं चमत्कारी रीति से अपना चमत्कार लूं इस विषय में, क्या मैं इस विषय में मेडिसिन खाऊं, क्या मैं परमेश्वर से चमत्कार लूं इसके विषय में, क्या मैं अभी वेट करूं। मान डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करवाओ, आप कहते हैं ओके कि प्रभु मैं करवाऊं, जहां तुझ पर भरोसा रखूं, जहां मैं अभी इंतजार करूं। तो इसके लिए आप किस चीज का इंतजार करते हैं? आपको लगता है कि जो विश्वास शब्द है, फेथ शब्द है, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरे अंदर विश्वास पैदा कर देगा, मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मेरे अंदर विश्वास पैदा करेगा, हां बेटा खड़ा रह, मैं तुझे चंगा कर दूंगा। आपको लगता है मैं ऐसे बढ़ूंगा और अगर प्रभु ने मुझे चंगा करना होगा ना तो वो मुझ में विश्वास पैदा कर देंगे। होता है ना ज्यादातर विश्वासियों का ऐसा फेथ। अगर प्रभु ने मुझे बिना ऑपरेशन के चंगा करना होगा, जैसे मुसीबत से निकालना होगा, जब मेरे लिए ये इंतजाम करना होगा तो प्रभु कर देंगे। अगर प्रभु तेरी इच्छा होगी मुझे फौरन ले जाने की तो मेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे, नहीं खुले तो तेरी इच्छा नहीं होगी। तो आप उसमें रहते हैं, परमेश्वर मुझ में पैदा करेगा, हो मुझ में विश्वास आ गया, मैं आत्मा से भर गया, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मैं विश्वास से वीजा ला दूंगा, मैं विश्वास से अपनी चर्च के लिए जे जमीन खरीद लूंगा, मैं विश्वास से भवन का काम शुरू कर दूंगा। आपको लगता है विश्वास आ गया मुझे, हां मैं इसमें खड़ा हो जाऊंगा। और कई लोग चुक जाते हैं, तो उसमें आपको लगता है वो आपके शरीर की सोच होती कई वक्त,
आपके दिमाग की सोच होती है और आप उसे विश्वास का शब्द दे देते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, पर तुम परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। अपने आप को परखो कहता है, तो तुम उस विश्वास को पैदा करते हैं। ना तो तुम परख सकते हो, मान लो प्रभु मैं बस फाइल लाती है, मैनू ते भरोसा है, ओ तू करेगा, मैं बस विश्वास ना लाती है। ओके, क्या आपको प्रभु की परीक्षा कर रहे हैं ना, परीक्षा कर रहे हैं कि आपको इसके विषय में विश्वास पैदा हुआ? अपने अपने विचार से लगाइए। 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक है जो आप विश्वास से बोलते हैं, एक है आप अपने विचार से विश्वास को बोलते हैं। ओ प्रभु मुझे विश्वास है, विचार से आपने बोला। मान लो मैं बोलूं कितनों को विश्वास है प्रभु तुझे आज छुएगा, सारी चर्च हाथ खड़ा करती है ना। वो किससे बोला उन्होंने? अपने सोच से, अपने विचार से, अपनी थिंक से, अपने विचार से, बिना परखे के ये विश्वास से है या नहीं। जो मन में आ दिया, ओके मुझे विश्वास है। समझ पा रहे हो? एक कहता है अपने मन से, अपनी सोच से, अपने विचारों से मेरे दिल में आया कि मैं चंगा हो जाना, मन में आया। फीलिंग से मत चलो, ये होता है फीलिंग से चलना। फीलिंग का फेथ पहले कह सकते हैं, फीलिंग का फेथ। मान लो फीलिंग आप आत्मा से भर गए, उस समय आपको फीलिंग भी आ सकती है, आपकी फीलिंग भी आ सकती है। जैसे एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, एक व्यक्ति का मुझे प्रश्न आया था कि मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे कुछ बातें आती, आत्मा में कुछ बातें आ जाती, मेरे ध्यान में ऐसे माइंड चलने लग जाता है। तो उस समय कई बंदा सोचता शायद ये जो माइंड चल रहा है ना, इधर बिजनेस वो प्रार्थना छोड़ के लिखना शुरू कर देता है। ओके, शायद मुझे ये चीज प्रभु की ओर से प्लानिंग आई। ये उसकी सोच से भी हो सकता है, उसे प्रार्थना से अलग करने के लिए। पर प्रभु की ओर से भी कई आत्मिक बातें आती जब आप प्रार्थना करते हैं। कई बार आत्मा आपको लिखने के लिए बोलता है, जब आपको पता है मैं ये याद नहीं रख पाऊंगा, मुझे ये लिखनी है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप अलर्ट होंगे तो आप उसे समझ पाओगे। तो क्या ये सोच जो होती है आत्मा में, फीलिंग से, कि मुझे फील हो रहा है कि मुझे प्रभु पर भरोसा रखना, मुझे फील हो रहा है, जब मेरा मन करता है, फीलिंग से विश्वास को बोलने वाले। तो दूसरा है जिसके अंदर कि वो आत्मा से परिपूर्ण हुए, परमेश्वर के द्वारा वो सोचते कि मुझ में विश्वास पैदा किया गया है। तीसरा, आपने विश्वास को पैदा करना है, विश्वास को बढ़ाना है। तो अब ये व्यक्ति क्या कहते हैं? आप कहते हैं प्रभु मुझे विश्वास है, और एक व्यक्ति इंतजार करता है प्रभु अगर तेरी इच्छा हुई तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। मैं जो विश्वास से खड़ा रहूंगा इस पथरी के लिए, इस रसौली के लिए, तेरी इच्छा हुई तो हो जाएगा ठीक, नहीं तो नहीं। आपको अभी जल्दी से इस पॉइंट पे लेके आता हूं। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आपको इस बात का इंतजार नहीं करना कि परमेश्वर आप में विश्वास पैदा करेगा उस विषय में कि तुम परमेश्वर की ओर से चंगाई प्राप्त करो। परमेश्वर बाइबल में वचन दे चुका है कि मैं चाहता हूं कि तुम सदा चंगे रहो। मैं चाहता हूं जिस तरह तुम आत्मा में उन्नति करते हो, शरीर में भी अपनी उन्नति करो। वो उन्नति शरीर में हीलिंग की उन्नति हो सकती है, आशीष फाइनेंशियली ब्लेसिंग हो सकती है, पैसे में उन्नति हो सकती है, तंदुरुस्ती में उन्नति हो सकती है, मानसिक जीवन में उन्नति हो सकती है, पारिवारिक जीवन में उन्नति हो सकती है, अपने वंश को बढ़ाने में उन्नति हो सकती है, बच्चे की आशीष में। तो शरीर में भी तुम हर चीज को प्राप्त करो जैसे आत्मा में करते हो। मैं चाहता हूं तुम भले चंगे रहो। मैं चाहता हूं सब लोग सत्य को जान ले, सब लोग का उद्धार हो। तो परमेश्वर चाहता है, और जो वो चाहता है उसने आपके अंदर पैदा नहीं करना, उसने आपके अंदर पैदा नहीं करना विश्वास। मैं आपको बताता हूं, आपको
पैदा करना है, अपने अंदर विश्वास को पैदा करना है, जन्म देना है, बढ़ाना है। आप सब कुछ ले सकते हैं जो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर पहले कर चुका है। समझ पा रहे हैं? उसके लिए क्या करना है? आपको काम करना है। क्यों काम करना है? बाइबल लिखा है हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, मतलब आधा काम परमेश्वर करेगा, आधा काम हम करेंगे। कुरनेलियस के घराने को जब बोला गया कि जाके पतरस को बुला, प्रचार सुन उससे, स्वर्गदूत ने बोला, तो क्या स्वर्गदूत खुद नहीं प्रचार कर सकता? क्योंकि स्वर्गदूत प्रीच नहीं कर सकते, सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इंसानों को यह ड्यूटी लगाई है, जाओ जगत में जाके मेरे नाम की खुशखबरी का प्रचार करो। और जब उसने, स्वर्गदूत ने बोला, जब पतरस को बुला, क्योंकि विश्वास बाइबल के सुनने से पैदा होता है, कि वो पतरस को बुलाए, पतरस उससे बोले और वो उसे सुने और उसके अंदर विश्वास पैदा हो और वो उसका पूरा घराना उद्धार को ग्रहण करे। हालेलुया। समझ पा रहे हो? विश्वास को पैदा किया जाता है। और विश्वास कैसे पैदा होता है? वचन को सुनने से, पढ़ने से। तो अगर आपकी लाइफ का कोई भी मसला है, कोई भी प्रार्थना का विषय है, आप ये इंतजार नहीं करेंगे आज से कि परमेश्वर आप में विश्वास पैदा करेगा। पर आपको अपने अंदर विश्वास पैदा करना है। कैसे? मान लो आपको हीलिंग चाहिए, आपको अपने फेथ को पैदा करना, अपने अंदर विश्वास को पैदा करना है, अपने अंदर दिखाना है, अपने अंदर लेके आना है, प्रगट करना है अपने अंदर से। कैसे वो प्रगट होगा? एक ही सीक्रेट है, वचन को सुनने से, उसकी प्रतिज्ञा को बाइबल में पढ़ने से, उसके ऊपर अमल करने से विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर के वायदों को जो आपकी लाइफ के ऊपर दिए गए हैं, उसको पढ़ने से, अमल करने से विश्वास मिलता है। हालेलुया। तो इसीलिए विश्वास सुनने से जो पैदा होता है, तो विश्वास क्या करना है? परमेश्वर ने नहीं, नंबर एक जो आपने सीखा वो आपने उससे बढ़ाना है। कैसे? वचन को सुन के, वचन को भेज के। जब पौलुस जा रहा था, पौलुस और उसके साथी आपस में वचन की ऐसे बातें कर रहे थे, उद्धार के संदेश की बातें कर रहे थे, उद्धार का, साल्वेशन के बारे में, कि कैसे अन्य जातियां प्रभु से दूर थी और यीशु मसीह आए और उसने क्रूस पर जान दी और वह मुर्दों में से जी उठा, कैसे अन्य जातियों में मेरे द्वारा प्रचार अब हो रहा है, कैसे प्रभु कितना महान है। ऐसे दो बंदे बातें कर रहे थे। यहां पर एक लंगड़ा था, उसने क्या किया? उसने उन्हें बातें करते, वचन की बातों को सुना। उसने क्या किया? उसकी बातों को सुन लिया। जब उसकी बातों को उसने सुन लिया, लंगड़े ने, और जब पौलुस ने देखा, और वो ऐसे एक्साइटमेंट के साथ पूरा, जब पौलुस ने देखा कि इसके अंदर चंगा होने का विश्वास है, क्या पैदा हो गया था उसके अंदर? उसकी बातों को सुन के चंगा होने का विश्वास, ऐसे ही ब्लेस होने का विश्वास, दुष्ट आत्मा छुटकारा पाने का विश्वास, बच्चे की आशीष का विश्वास, सामर्थ को ग्रहण करने का विश्वास, निर्बलता समाप्त होने का विश्वास। जब इसने देखा इसके अंदर विश्वास है, तो उसने कहा, यार तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वो चलने लगा। सुनो, पौलुस की सामर्थ्य ने नहीं चंगा किया, जो उसके अंदर विश्वास पैदा हो चुका था वचन को सुन के, उस विश्वास ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। समझ पा रहे हो? मैंने कहा अगर इस वचन को सुन के तुम फेथ पैदा करते हो तो आसान हो जाएगा तेरे लिए कुछ लेना। ये जो गुड न्यूज का संदेश है, जो उद्धार के निमित्त, मतलब एक व्यक्ति ने उद्धार पाना है, और जब बाइबल में आप उद्धार शब्द पढ़ो, उद्धार मतलब पापों से भी उद्धार, नरक से भी छुटकारा, स्वर्ग के लिए उद्धार, मोक्ष अनंत जीवन जिसे बोलते हैं, बीमारियों से उद्धार, नशों से उद्धार, पाप से व्यभिचार से उद्धार, जादू टोने से उद्धार, छुटकारा, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, डिलीवरेंस।
तुम छुटकारे को पाओगे, उद्धार को पाओगे। उद्धार के निमित्त मतलब जो गुड न्यूज का संदेश है, कैसे नए लोग पहली बार आने वाले चर्च में, क्रूसर्स में चंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस उद्धार पर, यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं। और जब वो विश्वास कर लेते, आज आपने एक सरदार भाई की गवाही सुनी कि मैं इतने साल से नशा करता था, मैं चर्च भी आता था, मैं चर्च की वीडियोस भी देखता था ऐसे, पर मेरा विश्वास नहीं बनता था। मेरी फैमिली के रिश्तेदार मुझे दिखा रहे थे, ये देखो लाइव मीटिंग ऐसा ऐसा होता है। फिर तक एक टाइम जब मैं खुद चर्च में आया, जब मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी कानों से सुना, तो मेरे अंदर विश्वास पैदा हो गया कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अगर वो इनको आजाद कर सकता है, मुझे क्यों नहीं आजाद कर सकता। और उसके पूरे घराने ने उद्धार पाया और उसने नशे से उद्धार पाया। 14 साल का नशा उसे छोड़ के चला गया, जिसे वो छोड़ना चाहता था, नहीं छोड़ पाया। कहां? जब उसने सुना और विश्वास किया। जितने भी लोग नए चर्च में आने शुरू हुए, जब ऑनलाइन देख रहे, आप जो सुन रहे हैं, इसके द्वारा अपने विश्वास को बढ़ाएं, इस पे विश्वास लेके आएं, फेथ लेके आएं, अपने अंदर विश्वास को बढ़ाएं, उसे पैदा करें। और जो उद्धार के निमित्त, मतलब एक जो नया चर्च में व्यक्ति आ रहा है, अगर वो ये समझ जाए यीशु मसीह कौन है, क्यों इस दुनिया में आए, यीशु मसीह ने क्या किया इस दुनिया पे, अब मुझे उस संदेश को सुन के क्या करना है, तो यो एक ही बाकी है, ये आपका चमत्कार होगा जो आपको चाहिए। हालेलुया। पा रहे हैं? मतलब जो सुसमाचार के बारे में सुनेगा, विश्वास करेगा, उसके ऊपर सामर्थ प्रकट होगी। परमेश्वर आपको लेके आया चर्च में, उसने आपको कहा तूने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना, उसने आपको चुन लिया, वो लेके आया। और उसके बाद उसने आपको दिया वचन, वचन प्रचार हुआ उद्धार के बारे में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में, प्रभु की दया के बारे में, पापों की क्षमा के बारे में, छुटकारे के बारे में, अनंत जीवन के बारे में। आपने सुना और आपने क्या किया? उद्धार के लिए आपने क्या किया? उस वचन पर विश्वास किया। तो क्या मिला आपको? उद्धार। मतलब आपको पता है मैं स्वर्ग जाऊंगा ही जाऊंगा। आपको विश्वास है? विश्वास है कि आप उद्धार प्राप्त हो? आपको विश्वास है आप उद्धार प्राप्त हो? तो आपने उद्धार प्राप्त किया। आपने स्वर्ग देखा नहीं, पर आपने विश्वास किया। किसके लिए? उद्धार के ऊपर, कि हां यीशु मसीह है जो मुझे पापों से उद्धार दे सकता है, स्वर्ग दे सकता है। देखा नहीं आपने स्वर्ग, विश्वास किया। जिस तरह उद्धार के लिए आपने वचन पर विश्वास किया, आपको उद्धार मिला। इसी तरह चंगाई जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, जो बाइबल में वचन लिखे हुए हैं, उन पर आपको विश्वास करना है और आपने उसे प्राप्त करना है। कितने समझे इस बात को? आज से ज्यादा बाइबल को पढ़ना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा वचनों को सुनना शुरू करो, और उस वचनों को सुन के अपने अंदर फेथ लेके आना। और वो फेथ को, विश्वास को काम में कैसे लाना है, फिर मैं वो बताऊंगा आपको। और आपने इसी तरह अपनी चंगाई के लिए बिलीव करना है, विश्वास करना है। समझ रहे ना? तो शैतान नहीं चाहता कि तुम वचन पढ़ो, तुम वचन सुनो। कई लोगों को वो चर्च नहीं आने देता। महीने में वो एक दिन चर्च आते हैं, एक एतवार चर्च आते, 2 एतवार चर्च आते, 2 एतवार घर बैठ गए। क्यों? काम ज्यादा था, बिजी हो गए थे, थोड़ा सा सिर दर्द था, सुस्ती बढ़ गई थी, लेट हो गए थे। तो क्या हुआ? शैतान नहीं चाहता कि आप ये सुन पाए, क्योंकि उसको पता चर्च में जाके ये सुनेंगे, ये विश्वास कर लेंगे, और उस विश्वास से ये भले चंगे हो जाएंगे, आशीष पालेंगे। हालेलुया। इसलिए वो रोकता है। और अगर आप अपना आज से सुनना और पढ़ना आदत बना ले, वचन को पढ़ना और सुनना, और प्रतिज्ञा पर भरोसा करना। अब मैं आगे सिखाऊंगा उस पर कैसे विश्वास, क्योंकि पहला स्टेप ये है। अगर आप वचन पढ़ने में और सुनने में रुकावट पा रहे हो, मतलब आप कह रहे प्रभु मैं गिर चुका, मैं उठना चाहता हूं, खोलो यूट्यूब, खोलो बाइबल, जाओ चर्च, प्रचार सुनो, महीने के अंदर तुम खड़े हो जाओगे आत्मा से परिपूर्ण होके। क्यों? क्योंकि वो वचन तेरे अंदर जाके तुझे खड़ा कर देगा। उसके लिए तुझे सुनना है और विश्वास करना है, पढ़ना है और विश्वास करना है।
पौलुस ने देखा ये लंगड़े व्यक्ति को चंगा होने का विश्वास है, क्योंकि उसने उनकी बातों को सुन लिया था। उसके अंदर फेथ पैदा हो गया। कहता क्या तुझे विश्वास है? चंगा कर दिया उसे, क्योंकि उसके अंदर फेथ पैदा हो चुका था सुन के उनकी बातों को। और अब जब आप फेथ करते हैं, मैं आपको बताऊं, कई बार लोगों ने विश्वास किया पर वो उसमें उसको भूल गए। मान लो आज आपने विश्वास कर लिया परमेश्वर के किसी वचन पर, प्रभु मेरा विश्वास है, अब मेरे लिए इंतजाम होने वाले हैं। आप आत्मा से भरे, आपने विश्वास कर लिया। अपने आप को याद करो, आपने कुछ शब्द विश्वास से खड़े हुए किसी बात के लिए, और 2-3 महीनों के बाद आप खुद ही भूल गए कि आपने किस विषय में विश्वास किया था, क्योंकि आप शरीर में आ गए, प्रेयर से बाहर आ गए, पाप में चले गए, डाउन हो गए आत्मा में। आप खुद ही भूल गए कि मैंने इस विषय में विश्वास किया। आप वो काम, वो मिरेकल आप में रुक गया आपके लिए। तो क्या करना है? जिसके विषय में आपने विश्वास कर लिया एक बार, समझ पा रहे, कर लिया, अच्छा ठीक है मैं विश्वास करता हूं, अगर प्रभु ने चंगा कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये रास्ता तो है, ये विश्वास है। फेथ किसे बोलते हैं? अगर तूने बोल दिया ना, तुझे मानना ही पड़ेगा, ऐसा होना ही होना है। समझ पा रहे हो? तूने बोल दिया 7 दिनों के अंदर प्रभु मुझे बिलीव है मेरा पैसों का इंतजाम हो जाएगा, 7 दिनों के अंदर मेरे लिए ईश्वरीय मददगार आएगा ही आएगा, तूने ऐसे फेथ में ले लिया। जैसे लोग लेते हैं प्रेगनेंसी की गवाही लेते हैं, बेबी ब्लेसिंग की गवाही लेते हैं, टेस्टमनी लेते हैं, अपनी ग्रहण करते हैं। मैं विश्वास से आया था कि मैं चंगा होऊंगा, मैं इस विश्वास से बोल के आया हूं। तो जो आपने बोल दिया एक बार विश्वास करके, आपको पता है ये मैंने पूरा ठान लिया है, अब आपको क्या करना है? उसे प्राप्त करके ही रहना है। लेकिन जो तुम विश्वास करो बोलो, और जो तुम विश्वास करो उसमें संदेह ना करो। तो जैसा तुम्हारा विश्वास है, अगर तू पहाड़ को उखड़ जा तो उखड़ जाएगा, अगर शक ना करो। मान लो आज आपने विश्वास करके बोला, जो संकट मेरे ऊपर, संकट का पहाड़ आया है, मुझे पूरा विश्वास है प्रभु मुझे उठा के खड़ा करेगा। ओके, थोड़ा सा और आगे बीते हफ्ता 10 दिन, प्रेयर डाउन हुई, आप उसमें आपका अंगीकार से आप बाहर आए, धीरे धीरे आप नकारात्मक बोलने लगे, सकारात्मक की जगह आप नकारात्मक बोलने लगे, नेगेटिव बोलने लगे। आप धीरे धीरे आपका विश्वास ठंडा होने लगा, धीरे धीरे आप शरीर में काम करना शुरू कर चुके, धीरे धीरे आप अपना बल लगाना शुरू कर चुके, धीरे धीरे आप किसी से मदद मांगना शुरू कर चुके हो, धीरे धीरे आप ऐसे काम करना शुरू कर चुके जो विश्वास के बिल्कुल उल्ट थे। तो आपने विश्वास बोला तो है, पर विश्वास के विषय में काम नहीं किया। तो फिर उस विश्वास के विषय में काम करना, जो आपने विश्वास से प्राप्त कर लिया, फिर हालात चाहे कुछ भी कहे, शरीर चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें अपने विश्वास पर खड़े रहना है। खुदा मुझे देगा ही देगा यीशु के नाम में। बस खड़े रहना उस पे, अड़े और खड़े रहना उस पे, पीछे नहीं हटना। या तो बोलो ना, या तो पूरा विश्वास से बोलो। हालेलुया। एक व्यक्ति था और उसके घर में एक लड़का जॉब करने लगा, और उसने उस व्यक्ति को बोला कि आओ मैं तुझे प्रभु के बारे में बताता हूं, तुम इस प्रार्थना सभा में जाओ, परमेश्वर तुझे चंगा करेगा, वहां पर तुम विश्वास करोगे तो खुदा तुझे चंगा करेगा। वो उसे लेके गया और उसका वो बीमारी खत्म हो गई, वो चंगा हो गया। उसने वचन को सुना और उसने विश्वास किया, वो चंगा हो गया। उसके फिर उस बच्चे ने एक और प्रार्थना सभा हुई जिसमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के विषय में प्रचार होना था, प्रार्थना होनी थी। उसने से बोला कि तुम आओ, वहां पर तुम आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। ऐसे वो लेके गया, उसने प्रचार सुना और उसने आत्मा में बपतिस्मा पा लिया। कैसे? जैसे जैसे सुसमाचार प्रचारक उसे सुनाता गया, वो विश्वास करता गया, वो चीजें उसमें एंटर होती है। इसी तरह जैसे उद्धार के लिए आपने विश्वास किया, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने के लिए विश्वास करना है, अन्य भाषा पाने के लिए विश्वास करना है, सामर्थ पाने के लिए विश्वास करना है, चंगाई पाने के लिए विश्वास करना है। आपने फेथ किया, आपको स्वर्ग दिखा नहीं, पर आपने उद्धार पर विश्वास किया। चंगाई आपको दिख नहीं रही, पर आप बिलीव करें,
वो दिख जाएगी, जैसे स्वर्ग दिख जाएगा एक टाइम। समझ पा रहे हो? विश्वास की परिभाषा यही है। अगर प्रश्न आए विश्वास किसे कहते हैं, उत्तर, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। मतलब अनदेखी वस्तुओं को ऐसे देखना कि वो है, इसे बोलते विश्वास। इसलिए जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो और बिलीव कर लो मुझे मिल गया, तो वैसा ही हो जाएगा। प्रार्थना में नहीं मांगो, प्रार्थना में विश्वास से मांगो। मतलब एक व्यक्ति वैसे बोल रहा है, ओ प्रभु मुझे विश्वास है तो चंगा करेगा। एक व्यक्ति किसी वचन पर विश्वास कर रहा है, तेरे वचन में ऐसा लिखा है खुदा, विश्वास कर लो मुझे मिल गया, तो वैसा ही हो जाएगा। फिर बिलीव करना है, मुझे ये मिल चुका है, मुझ में ये हो चुका है। कई लोगों ने अपने विश्वास में ऐसा भी काम किया। अगर आज की प्रेयर में मैंने, मान लो आपकी वाइफ कहे मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, आज मैं नहीं चर्च जा पाऊंगी, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं जब तक मैं आप आए मैं ठीक हो जाऊं। ओके ठीक है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये ठीक हो जाए। ओके वो बंदा चला गया, वो घर वापस आया, मेरे लिए फिर प्रार्थना करो ना, मैं अभी भी काफी मेरे सिर दर्द कर रहा है, प्रार्थना करो ना। वो कहता मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सुबह जो प्रार्थना की है मैंने उस पर विश्वास किया है, खुदा ने सुन ली है, सेकंड टाइम भी प्रार्थना में नहीं करूंगा। कई लोगों का ऐसा विश्वास भी, तुम ऐसा फेथ भी कर सकते। बार बार मांगने के विषय में क्या कहा गया, तूने एक बार मांगा, अब उस पर बार बार विश्वास की घोषणा करो। ओ दे 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 दे, सुबह दे 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 प्रभु। आपको लगता है जो बार बार मांगना है प्रार्थना में मांगो, वो विश्वास से मांगने की बात हुई है। ये नहीं ओके सुबह मांगा, बार बार अगर उस विधवा औरत ने उस न्याय करवाने के लिए, अपना न्याय चुकाने के लिए बार बार तंग किया उससे, मैं भी प्रभु को तंग करूंगा, प्रभु सुबह दे दे, शाम को वीजा दे दे, अगली सुबह दे दे वीजा, दे दे वीजा, दे दे जॉब। और खुदा भला है, खुदा तो तंग नहीं होगा, वो भला है, वो कर देगा। ऐसा नहीं बोला बाइबल में। उसने कहा जो तुमने कहा खुदा मुझे पूरा विश्वास है तेरे वचनों को सुन के। मतलब आज नहीं विश्वास हुआ तो नहीं बोलो, नहीं बोलो, चलो किसी भी दिन आपको जब वचन लगातार पढ़ो, बाइबल पढ़े, आपके अंदर पैदा हो जाए विश्वास। विश्वास को पैदा करना है, पैदा हो रहा विश्वास पता क्या करता है, आपको पूरा बिलीव होगा वो यहां से नहीं है, वो यहां मुंह से नहीं है, वो दिल से भी नहीं है, वो आत्मा में पैदा हुआ है। समझ पा रहे हो? आत्मा में पैदा करना विश्वास अपने अंदर। जब वो आत्मा में विश्वास पैदा होगा, आपको पता होगा ये आत्मा में पैदा हुआ है, उसे पैदा करना सुन के वचनों को। फिर आपने एक बार किसी विषय के लिए मांग लिया, खुदावन अब मुझे पूरा भरोसा है, मैं विश्वास करता हूं तू मुझे जे आशीष आज मैंने तुझसे मांगी तू मुझे दे चुका है। एंड में विश्वास से प्राप्त करके बोल दिया तू मुझे इस कैंसर से, इस काले पीलिये से चंगा कर चुका है, मेरी रसौली गायब हो चुकी है। अब तुम जो तूने विश्वास से बोला है, अब तुझे क्या करना है, विश्वास को काम में लाना है। अब तुझे साबित करना है कि तूने जो बोला है वो सचमुच विश्वास से बोला है। अब तुझे वैसे जीना है, वैसे चलना है, वैसे काम करना है। कादई चंगी मेरा बुरा हाल होया मेरा, इतने अंगी, अरे चर्च में बोल के आया था आमीन, मैं ठीक हो गया। अब ये मुंह में क्या बोल रहे तुम, काम में नहीं लेते यार। चर्च में मैं ठीक हो चुका हूं, अब घर में 8 घंटे लेटे हो बुखार से, उस बुखार से। साबित करो मेरा बुखार जा चुका है, मैं अपने प्रेयर वचन अपनी संगति अपने काम में व्यस्त रहूंगा क्योंकि मैं चंगा हो चुका हूं। कर्मों से साबित करो उसे। जब तुम कर्मों से फाइट करोगे, बताओगे कि मैंने रिसीव कर चुका, मैं विश्वास कर चुका इस बात में, तो उसने कहा जैसा तेरा फिर विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाएगा। हालेलुया। क्या करना है, फेथ। ओके क्या करना है, विश्वास पैदा करना, आत्मा में विश्वास अपने अंदर पैदा करना, उसे उस पर खड़े होना, उसे बोलना। अब बोलना क्या है, रोज प्रार्थना में मुझे विश्वास है मैं प्रभु चंगा हो चुका हूं, मुझे विश्वास है मैं चंगा हो चुका हूं, तेरे वचन में ये लिखा है। रोज उन वचनों की घोषणा, मैं चंगा हो चुका हूं, तेरे वचनों के अनुसार ये वचन मेरी लाइफ में पूरे हो चुके, मैं इसे घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं। तो क्या घोषणा करें, आप मांग नहीं रहे,
जो आपने विश्वास किया प्रभु के वचनों पर, आप उसे घोषणा कर रहे हैं, बार बार घोषणा करना, उन्हें बोलना, उन्हें याद रख के। अगर आप उसे भूले गए तो कैसे वो पूरा होगा? आप उसे घोषणा करना है याद करके, और तुम देखोगे, इसे बोलते हैं फेथ के साथ लेना, प्राप्त करना। हालेलुया। अब क्या करना है? वचनों पर फेथ लेके आना है। ना तो अपनी बल देखो, अपनी ताकत देखो, क्योंकि चंगा करने के लिए उसको आपका बल और आपकी ताकत नहीं, आपका फेथ चाहिए। फेथ अपनी बल और ताकत, अपनी सोच विचारों से नहीं, फेथ उसके वचनों पर करना है। फिर प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है तो बस ऐसा होगा, और कुछ नहीं सोचना। इसे बोलते हैं विश्वास। तो शैतान इसके उल्ट खड़ा होता है कि जो आपने खुदा के वचन में लिखा है आप अपनी ओर देखें और उसे प्राप्त ना कर पाए जो वचन पे लिखा है। खुदा ने प्रतिज्ञा इसीलिए दी है कि जब तुम निर्बल हो तब खुदा के सामर्थ्य तुझ में काम करे। कैसे? मान लो जब आप अपनी मंजिल के नजदीक होते, अपनी आशीष के नजदीक होते, अपने वीजे के नजदीक होते, अपनी प्रेगनेंसी के नजदीक होते, अपने छुटकारे के नजदीक होते, अपने छुटकारे के, अपनी चंगाई के नजदीक होते हैं, अपने सेवा में उपयोग होने के टाइम के लिए नजदीक आते हैं। आपका टाइम आने वाला होता है कि अब तुम सेवा में फ्रंट में होकर सेवा करने वाले हो। उससे पहले शैतान तेरी लाइफ में अटैक करने शुरू कर देते हैं, तुझे गिराना शुरू कर देता है, निर्बल करना शुरू करता है, कमजोर करना शुरू कर देता है। तो क्या करेंगे इसमें? अब तुम क्या करोगे? तुम दोषी ठहराओगे, तुमने तो पूरा शैतान का काम कर दिया। फिर जब तुम याद रखो नजदीक हो गए अपने छुटकारे के, इसलिए जब प्रॉब्लम बढ़ जाए, जब अटैक बढ़ जाए, जब गिरना अटैक बढ़ जाए, उसमें यह विश्वास से बोलना, मैं अपनी मंजिल के नजदीक हूं, इसलिए ये अटैक हो रहे हैं, मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा, उठूंगा और आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैं नजदीक हूं। और अगर ये विश्वास का शब्द तुझ में नहीं आएगा, तुम गिर जाओगे और तुम अपने ऊपर दोष देना शुरू करो। ओ मैं गिर गया, ओ मेरी शरीर का अभिलाषाएं। कई वक्त शरीर को खिलाफ कर देता शैतान तेरे, वो कब्जे में लेके आता है। फाइट है, आत्मिक युद्ध है ये। और आपको ये याद रखना है कि जो चीजें आपको रोक रही हैं, आपको हमेशा ये महसूस करना है, मुझे ये चीजों में रुकावट महसूस हो रही है। तो ये आप क्या सोचने लगते हैं? आपको लगता है मैं नहीं कर पा रहा हूं प्रेयर, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं बाइबल, मैं नहीं इस बंदे का नंबर डिलीट कर पा रहा हूं फोन से, मैं नहीं ये कमी छोड़ पा रहा हूं। कई बात आप अंडर प्रेशर होते किसी वक्त शैतान की, और आप अपने आप को, और शैतान ने एक तो आप पर अटैक किया, दूसरा और आप अपने आप को दोषी देने शुरू कर गए। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, प्रभु मेरी नहीं सुनेगा, वो पापियों की नहीं सुनता। आपको वो बलि प्रतिज्ञाएं याद ना रहे चाहे नहीं, आपको ये याद रहेंगी, वो पापियों की नहीं सुनता। अगर मेरा मन दोषी पा रहा है, वो मेरी नहीं सुनेगा। शैतान वही ऐसे वचन आपके अंदर लेकर आएगा, नकारात्मक सोच से आपको भरेगा। तो इसीलिए प्रभु भी जानता है वो शैतान आप पर ऐसे अटैक करने की कोशिश करेगा, नकारात्मक सोचों में आपको निर्बल करने की कोशिश करेगा। इसीलिए बाइबल में मैं आने वाले समय आपको वचनों से प्रार्थना करवाने वाला हूं। इसीलिए प्रभु को पता है शैतान की जे चालें हैं, उसने सारे वचन पहले से आपको दे दिए। उसे पता है अगर शैतान यहां से आएगा, मैं अपने विश्वासी को ये वचन देता हूं, शैतान यहां से आएगा, मैं इसे ये वचन देता हूं। अगर शरीर इसका आत्मा से युद्ध करेगा तो मैं इसे ये करूं, ये वचन देता हूं, आत्मा के अनुसार शरीर की अभिलाषा को जीतना। तो उसने हर एक वचन दिया है, पर अगर आपको पता नहीं होगा आप गिरे रहोगे। तो शैतान आप पर अटैक करता है कि तू नहीं कर सकता, तुझे गिरा दिया, तुझे पाप में गिरा दिया, शारीरिक कर दिया, प्रेयर से बाहर कर दिया, संगति से दूर कर दिया, चर्च जाने को मन नहीं करता। तुम फेथ को बोल ही नहीं पा रहे, विश्वास को बोल ही नहीं पा रहे। बस ये विश्वास करना है, वचन मेरे लिए ये कहता है तो बस कहता है, मुझे आगे पीछे कोई लेना देना नहीं, ये वचन मेरी लाइफ में पूरा होगा, मैं ये विश्वास करता हूं। आपको हर एक वचन पर फेथ बोलना है। यहां पर आप वचन नहीं बोल पाए, वहां पर आपके विश्वास में रुकावट आ जाएगी। जैसे अंधे ने पुकारा, हे यीशु दया कर, लोगों ने रोका, उसने अगला वचन फिर मुंह से बोला, हे यीशु दया कर, चेलों ने रोका।
उसका हे दाऊद की संतान दया कर। अगला वचन बोला, प्रभु तक वो पुकार पहुंची, प्रभु ने कहा उसे मेरे पास लाओ, और उसके अंधे की आंखें प्रभु ने खोल दी। हालेलुया। जब एक वचन आपने बोला, मुझे ये वचन पर भरोसा है, मतलब क्या? निश्चय मुझे आपको भलाई देखना चाहते प्रभु की, निश्चय भलाई और करुणा जीवन में मेरे साथ साथ बनी रहेगी। बस मुझे ये विश्वास है। आपके लिए इंतजार नहीं हो रहे, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ज्यादा लंबी 5-6 वचन भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं आप 28 वचन बोलेंगे चंगाई के तो ही चंगाई होगी। नो, एक वचन काफी है खुदावन का। बाइबल बताती है एक वचन काफी, पर वो विश्वास से बोला जाए। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसने ये लिखा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। उसने कहा मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। मैं ये विश्वास दिखा नहीं, चंगाई दिखी नहीं अभी। घर जाके प्रॉब्लम और बढ़ गई, शुगर और बढ़ गई, बीपी और बढ़ गया, पर विश्वास किया है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और उस विश्वास में तुम खड़े हो रहे, नहीं मैं चंगा हो चुका हूं, 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 मैं प्राप्त कर चुका हूं उसे। तो कुछ भी कहे, हालात चाहे कुछ भी कहे, जो दिख रहा है वो चाहे कुछ भी कहे, उनके शैतान दिखी हुई चीजों को सामने लेके आता है। देख तू तो कहता था चंगा हो चुका है, देख तू तो कहता चंगा हो चुका है, देख तू तो कहता था मेरा हस्बैंड बदल चुका है, देख तू तो कहती मेरा बच्चा नशा छोड़ चुका है, देख आज और भी क्या आया। तू कहता मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं वचन में देख चुका हूं, मेरा बच्चा, मेरा घराना उद्धार पा चुका है, मैं बच चुका हूं, मेरा घराना उद्धार पा चुका है, बस वो उद्धार पा चुका है, बस मुझे देखने की जरूरत नहीं। बस खड़े रहना, उस पर विश्वास करना। हालेलुया।